नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसम रहेगा। तो आज 30 अगस्त का ये विश्लेषण है और रात्रि को 8 बजे का ये विश्लेषण है। सुबह वीडियो नहीं बना पाए थे। अभी यहाँ पर देखिए तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं उत्तर पूर्व के आसपास कुछ बादल छाने बौछार होने की संभावना जयपुर भरतपुर संभाग के आसपास छुटपुट इलाकों में। वहीं दक्षिण राजस्थान के आसपास यानी कुछ जोधपुर और उदयपुर संभाग के मिले जुले इलाकों में भी अरब सागरीय बादलों से कुछ बूंदाबांदी बौछार हो सकती हैं। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान के लगभग 99% से ज़्यादा इलाके बिल्कुल ही शुष्क व साफ बने रहेंगे। कुछ बादलों की आवाजाही ज़रूर हो सकती है, लेकिन मौसम शुष्क उमस भरा रहेगा। धीरे धीरे हवाएं कमज़ोर होने लगेगी। पश्चिमी क्षेत्रों में देखें तो हवाएं कुछ बनी रहेगी, लेकिन फिर भी हवाओं में कमी देखने को मिलेगी। मध्य राजस्थान में हलचल बढ़ रही है मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों की, तो वहीं पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास भी लगातार मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं और ये संभावना बनी हुई है, जिससे आने वाले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति उभर सकती है। सर्कुलेशन का निर्माण हो सकता है मध्य राजस्थान पर भी। जैसा कि बताया, पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर जो हवाएं बह रही है वह अरावली के आसपास बिल्कुल न के बराबर है। कभी उत्तर पूर्वी कभी पूर्वी हवाओं का चलन यहाँ पर हल्के रूप में देखने को मिल रहा है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का यहाँ पर दौर बना हुआ है। तो ये स्थानीय मौसमी प्रणालियों के हिसाब से इस प्रकार मौसम हो रहा है और साथ ही जो हवाओं का गुणन है वह यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति यानी मिनी सर्कुलेशन जैसी स्थिति उभार सकता है। और आने वाले समय में यहाँ पर जो है एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र राजस्थान के जो मध्य भाग है यानी जोधपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद के मिले जुले इलाकों के आसपास उभर सकता है। यहीं पर जो है हवाओं का जो अलग अलग दिशा में मूवमेंट हो रहा है उनका अगर विश्लेषण करें तो ये पाली के आसपास कहीं, जोधपुर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास, अजमेर और राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों के बीच में ही कहीं पर जो है सर्कुलेशन का उभार हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ की जो हवाएं हैं उनका जो विश्लेषण है अरावली के आसपास से लगाकर, तो जो सिस्टम का केंद्र रह सकता है वह अरावली के आसपास से लगाकर उभर सकता है, जो कि आगे पश्चिम दिशा में मूव कर सकता है। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम प्रभावी रूप में बनने जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान चेलावा मारवाड़ी जंक्शन का 37 डिग्री के आसपास, न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री के आसपास, अधिकतम आर्द्रता 90%, वहीं न्यूनतम आर्द्रता 51% दर्ज की गई। वायु दबाव बढ़कर 1009 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम 2 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई, यानी उमस भरा माहौल, कम हवाएं यहाँ पर देखने को मिली। जवाई बांध का गेज बढ़कर 60.40 फीट दर्ज किया जा रहा है, यानी ये 60.5 फीट के करीब पहुंच जाएगा कल शाम तक। उसके बाद ये मात्र 0.25 फीट खाली रहेगा और आने वाली बारिश की गतिविधियों को देखते हुए जवाई बांध में जल आवक की संभावना बढ़ रही है। पुनः कह सकते हैं कि 60% संभावनाएँ ये बन रही हैं अभी से कि सितंबर के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर दूसरे सप्ताह में बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से लगाकर मध्य राजस्थान होते हुए उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, पश्चिम राजस्थान के इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ देगा। फिलहाल अभी के विश्लेषण में इसमें हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं शुष्क मौसम तो कहीं बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ रहेगी। फिलहाल एक समान बारिश की संभावनाएं नहीं, लेकिन जल्द ही अगले 48 से 72 घंटों बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी, यानी 2 सितंबर तक ये स्थिति लगभग साफ होगी कि यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ जो उभर रही हैं किस प्रकार प्रभावी होती हैं। और मध्य प्रदेश के आसपास भी एक सपोर्टेबल या कह सकते हैं एक मानसूनी सिस्टम के आगे बढ़ने में या जो बारिश के रुख को आगे बढ़ाने में सहारा बन सकती हैं स्थिति मैक्रो क्लाइमेटिक वहाँ पर भी बन रही है। और लगभग 4-5 सितंबर के आसपास से लेकर देखें तो ट्रफ का झुकाव दक्षिण होने लगेगा। जो हिमालय के बिल्कुल सटे हुए इलाकों में मानसून ट्रफ बनी हुई है, जल्द उसके जो है राजस्थान के उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के इलाकों की और पहले सप्ताह के मध्य के आसपास आने की संभावना। उसके बाद पहले सप्ताहांत के आसपास ये ट्रफ जो है जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर होते हुए कोटा संभाग के क्षेत्रों से होते हुए उभरने की संभावनाएं बन रही हैं इसके, जिससे बारिश की गतिविधियाँ कोटा संभाग, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कई भागों में जोरदार वर्षा के रूप में देखी जाएगी। पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर 5-6 सितंबर से लगाकर 12 सितंबर के मध्य बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें कोटा, भरतपुर संभाग और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार या कह सकते हैं मध्यम से लेकर भारी, तो कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि उभर सकती हैं। ये मौसमी विश्लेषण बन रहा है मौसम चलावास के अनुसार। वहीं मध्य राजस्थान होते हुए आगे देखें तो खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। अरावली के क्षेत्र में पाली, अजमेर से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में सिरोही के आसपास से लगाकर हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं शुष्क मौसम की अवस्था देखने को मिलेगी। फिलहाल 2 सितंबर तक आते आते स्थितियों में सुधार या फिर कुछ जो है स्थिरता बनी रह सकती है।
लेकिन पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों का दौर लगभग संपूर्ण पूर्वी राजस्थान में मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में होने से अरावली से बहने वाली नदियों में कुछ जल आवक फिर से पूर्वी ढलान में भी देखने को मिल सकती है। यानी कुछ जगहों पर ऐसी संभावनाएं फिर से राजस्थान में बन रही हैं, जिसमें पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में होने वाली बारिश से नदी नालों में जल आवक बढ़ सकती है फिर से। जैसा कि पिछले दिनों में 19 अगस्त से लगाकर 23 अगस्त के मध्य हुई बारिश से कई जगहों पर नदी नालों में जल आवक हुई थी, जिसमें भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्र भी शामिल थे, जिसमें उदयपुर के कई इलाकों में जो है मूसलाधार भारी वर्षा हुई, तो कहीं भरतपुर संभाग के इलाकों में 200 मिलीमीटर तक की वर्षा भी दर्ज की गई थी, भारी से अति भारी वर्षा। ऐसी ही वर्षा की पुनः उम्मीद बन रही है पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से दूसरे सप्ताह की शुरुआत में। मौसम प्रणाली बनने की संभावना 4 सितंबर से लगाकर 7 सितंबर के मध्य है, जिसकी जानकारी लगभग 15 दिन पहले से ही उसके एक अनुमानित समय के हिसाब से बताई जा रही थी। वह मौसम प्रणाली भी उभरने की संभावना है। फिलहाल एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र 28 तारीख के आसपास बना हुआ उभरा हुआ है, कुछ उत्तर पश्चिम दिशा में मूव करता हुआ कुछ पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़ से लगाकर मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा देने की संभावना है। नई प्रणाली जल्द ही 4 से लगाकर 7 सितंबर के मध्य निम्न दबाव के रूप में उभर सकती हैं और उसके कुछ डिप्रेशन बनने जैसी संभावनाएं भी कुछ बन रही हैं। तो साथ ही दूसरी जो मौसम प्रणाली है सितंबर महीने की, वह 10 सितंबर से लगाकर लगभग 12 सितंबर 13 सितंबर के मध्य पुनः मौसम प्रणाली उभरने की संभावना है, जिसके निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन बनने की भी कुछ संभावनाएं बन रही हैं, या डीप डिप्रेशन भी बन सकता है, उसकी भी 50% संभावनाएं बन रही हैं। तो ये संभावनाएं हम बता रहे हैं, यानी 50% संभावना है कि 10 से लगाकर 12-13 सितंबर के मध्य मौसम प्रणाली उभरेगी और उसके डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी जा सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। वहीं सितंबर के 17 तारीख से लगाकर 20-21 सितंबर के मध्य में भी बंगाल की खाड़ी में पुनः मौसमी सिस्टम उभरने की संभावना है। उसके साथ ही अरब सागर में भी कोई प्रणाली कमज़ोर से लेकर मध्यम रूप में उभर सकती है, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल राजस्थान में बारिश का पुनः दौर सितंबर महीने के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में उभरने की संभावनाएं बन रही है, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में देखें तो मौसम शुष्क बना रहेगा, छोटे इलाकों में कहीं कहीं बौछार मात्र गिर सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।